UPSC CMS 22 paper second. Question number 41. Which of the following statement regarding preconceptional counseling is not correct? First statement, it is needed only in selected complicated pregnancy. No, preconceptional counseling होता है counseling about pregnancy, its course and outcome well before it time of actual conception. मतलब कंसेप्शन से पहले का काउंसलिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि सिलेक्टेड कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के लिए हर कोई करवा सकता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। सेकंड, इट हेल्प टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर, सही है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग मेटल मोर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी, सही बात है ये भी। इट इज पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42. Consider the following statement regarding non-stress test NST test. First, NST reactive NST indicate a healthy fetus. Yes, यदि NST reactive है इसका मतलब fetus एकदम healthy है। Second, NST is observed association of fetal breathing and fetal movement. No, ये association होता है fetal heart rate and with fetal movement, इसके साथ साथ एसोसिएट रहता है। थर्ड, एनएसटी हैज लो फॉल्स नेगेटिव रेट बट हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये भी सही है। फोर्थ, टेस्टिंग शुड बी स्टार्टेड एट 20 वीक। नो, टेस्टिंग स्टार्ट होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है ये टेस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 and 3, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 43. Which one of the following is protective factor for endometrial hyperplasia? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन सा है? तो डायबिटीज नो, टैमोक्सिफिन थेरेपी या एस्ट्रोजन थेरेपी होती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, तो ये भी प्रोटेक्टिव नहीं होता। मल्टीपेरिटी जितनी प्रेगनेंसी ज्यादा होगी उतना ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होगा। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो एंडोमेट्रियम का एट्रोफी करवाता है, एंडोमेट्रियम की एट्रोफी या थिनिंग करवाता है, थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44. ए वुमेन who is not breastfeeding her newborn child is advised to use a contraceptive method. तो नॉन लैक्टेटिंग मदर है, नॉन लैक्टेटिंग मदर है तो उसके लिए एडवाइस करना चाहिए थर्ड वीक पोस्ट पार्टम कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड जो लैक्टेटिंग मदर होती है जो बच्चे को दूध पिला रही है उसके लिए होता है थर्ड मंथ ऑफ पीप। क्वेश्चन भी पूछा है नॉन ब्रेस्ट फीडिंग या नॉन लैक्टेटिंग, तो इसका आंसर आएगा थर्ड पोस्टपार्टम वीक, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 45. Pearl index for contraceptive effectiveness is calculated in term of which of the following? तो Pearl index की डेफिनेशन होती है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इन 100 वुमेन पर ईयर, 100 वुमेन ईयर, ये होता है पल्स इंडेक्स का डेफिनेशन। तो इसको टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी 100 वुमेन ईयर की जगह अपन कर देंगे नंबर ऑफ वुमेन करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और ईयर की जगह कर देंगे अपन मंथ, नंबर ऑफ मंथ। ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, तो 12 ऊपर आ जाएगा। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आएगा एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी रेट एंड 100 वुमेन ईयर, तो इसका आंसर आएगा 1 and 3, आंसर इज डी। of IUD intrauterine device are all except
आईयूडी कब रिमूव कर लेनी चाहिए? जब परफोरेशन ऑफ यूट्रस, यस कर लेनी चाहिए आईयूडी रिमूव। साइक्लिकल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, नो, ये कोई इंडिकेशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बी, साइक्लिकल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। एक्सेप्ट पूछा ना। इसके अलावा फ्लेयरिंग ऑफ साल्पिंजाइटिस है तो भी आईडी के रिमूवल का इंडिकेशन है। प्रेगनेंसी हो गई आईडी के साथ तो भी रिमूव कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर इंसर्शन ऑफ आईयूडी आर ऑल एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन पूछा है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, यही पूछा ना एक्सेप्शन मतलब। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आईयूडी का। ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज है तो भी आईयूडी का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सीवियर डिस्मेनोरिया मेंस्ट्रुअल के साथ पेन ज्यादा है तो भी आईयूडी इंसर्शन कर लेना चाहिए। आईयूडी इंसर्शन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, तो ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अपन सिजेरियन सेक्शन के साथ साथ आईयूडी इंसर्शन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी। सिजेरियन सेक्शन के साथ अपन आईयूडी इंसर्शन कर सकते हैं, बट पोस्टमार्टम पीरियड ऑफ सिजेरियन सेक्शन के बाद में 6 वीक तक आईयूडी इंसर्शन नहीं कर सकते। या तो सिजेरियन सेक्शन के साथ ही कर लो, और यदि सेक्शन के साथ नहीं करो तो फिर 6 वीक तक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही होता है आईयूडी का इंसर्शन करना। अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से है आईयूडी के? पेल्विक इन्फेक्शन हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, डिस्टोर्शन यूट्राइन कैविटी हो गया, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक हिस्ट्री है तो भी अपन इंसर्शन नहीं करेंगे आईयूडी का, और अनडायग्नोस जेनाइटल ट्रैक्ट ब्लीडिंग हो रही हो तो भी आईयूडी इंसर्शन नहीं करते। पोस्टमार्टम पीरियड ऑफ सिजेरियन सेक्शन विद इन 6 वीक, वो उसमें भी आईयूडी इंसर्शन नहीं करते। आईयूडी इंसर्शन कर सकते हैं सिजेरियन सेक्शन के दौरान कर सकते हैं, पर उसके बाद में फिर नहीं करते 6 वीक तक। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ मिनी पिल्स होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। प्रेगनेंसी में पिल इस्तेमाल नहीं करते, तो ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए मिनी पिल तो पिल ऑफ चॉइस होती है, तो ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो कुछ ने पूछ लिया नॉट ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो आएगा ब्रेस्ट फीडिंग। थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज, ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following is the most commonly used surgical method technique for female sterilization as recommended by government of India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब का लिफ्ट, फेलोपियन ए सेगमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज लिफ्टेड अप करते हैं फेलोपियन ट्यूब सेगमेंट को, एंड उस लूप को लाइगेट कर देते हैं ऐसे। ये फेलोपियन ट्यूब उसको लिफ्ट अप कर और इसको लाइगेट कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं अपन पोमरी मेथड, जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। उचिडा टेक्निक में क्या करते हैं? उचिडा टेक्निक में करते हैं 3 से 5 सेंटीमीटर ट्यूब को रिसेक्ट कर लेते हैं, देन इसके प्रोक्सिमल स्टंप और डिस्टल स्टंप को तो पेरिटोनियल में ओपन रख देते हैं और प्रोक्सिमल को पेरिटोनियम में या सीरस कोट के नीचे रिट्रैक्ट कर देते हैं। इरविंग मेथड में क्या करते हैं? इरविंग मेथड में मीडियल एंड कट एंड मायोमेट्रियम में ब्यूरिड कर देते हैं, और डिस्टल एंड को मेसोसाल्पिंक्स में ब्यूरिड कर देते हैं। मेड, तो ये टेक्निक हो गई। क्वेश्चन नंबर 50, which of the following is are required for registered medical practitioner to qualify for performing medical termination of pregnancy MTP as per revised rule of MTP Act? तो रिवाइज रूल तो यही बोलता है जो ऑब्स गायनी से डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है वही एमटीपी कर सकता है, तो इसका आंसर आएगा डिप्लोमा और डिग्री इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और बाकी कोई भी एमटीपी नहीं कर सकता, तो इसका आंसर आएगा ओनली टू।
क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्ट ऑफ यूट्रस प्रिवेंटिंग इट डिसेंट? एंडोपेल्विक फेसिया, यस ये सपोर्ट होता है। मैकेनर्थ लिगामेंट होता है, आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स लिगामेंट बोल दो या ट्रांसवर्स लिगामेंट बोल दो। इनग्वाइनल लिगामेंट का इसका इधर कोई रोल नहीं होता, तो ये सपोर्ट नहीं करता। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट आल्सो सपोर्ट यूट्रस, इसके अलावा यूट्रो सेक्रल लिगामेंट भी सपोर्ट करता है। तो ये अपना सर्विक्स, ये पीछे हो गया यूट्रो सेक्रल लिगामेंट, इधर ट्रांसवर्स लिगामेंट और आगे प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, और एंडोपेल्विक ये सपोर्ट करती है। तो इसका आंसर आएगा, कौन सपोर्ट नहीं करता, तो इसका आंसर आएगा इनग्वाइनल लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 52, एज पर ICMR गाइडलाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फिटनेस अकॉर्डिंग टू करंट एविडेंस? तो ICMR गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 वायरस इज नॉट टेरेटोजेनिक, कोई इफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 53, एज पर ICMR गाइडलाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू regarding COVID-19 infection in pregnancy? First, COVID-19 pneumonia in pregnancy is more severe with poor recovery. No. Pregnant women with heart disease are at higher risk. Yes, absolutely right. Heart disease high risk पे होता है, क्योंकि COVID-19 क्या करता है, जो कोगुलेशन प्रोफाइल होता है, कोगुलेशन प्रोफाइल होता है उसको अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, उससे क्या होता है, हार्ट डिजीज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 54, which one of the following is not a method of management of deep transverse arrest DTA with living fetus? तो फर्स्ट ऑप्शन सीजरियन सेक्शन, यस सीजरियन सेक्शन मेथड होता है डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट से। डिलीवरी बाय वेंटोज, ये भी एक मेथड है। डिलीवरी बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स टू अनरोटेट हेड, नो, अनरोटेट हेड में एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स नहीं कर सकते। इसका आएगा रोटेट हेड, हेड को रोटेट करेंगे, उसके बाद में फोर्सेप्स को अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर मैनुअल रोटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स, यस ये आंसर सही है। तो इसका आंसर आएगा नॉट ए ट्रूथ, आंसर इज डिलीवरी बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स टू अनरोटेड हेड। क्वेश्चन 55, सक्सेसफुल वर्जन ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन इज लाइकली इन केस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सक्सेसफुल वर्जन मतलब सक्सेसफुली वर्जन मतलब फिटल को एक तरह से रोटेशन करना, एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेपेलिक वर्जन। ये कब कर सकते हैं, ये कब कर सकते हैं, जब एडुकेट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो, अच्छा खासा फ्लूइड हो, तो अपन आराम से रोटेट कर सकते हैं फिटल को। नॉन एंगेज ब्रीच हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन एंगेज नहीं हुआ तो भी आराम से कर सकते हैं। और कंप्लीट ब्रीच विथ सेक्रो एंटीरियर पोजीशन हो, तब भी अपन एक्सटर्नल सेपेलिक वर्जन कर सकते हैं। पर ब्रीच विथ एक्सटेंडेड लेग हो तो अपन ब्रीच प्रेजेंटेशन को सेपेलिक वर्जन पॉसिबल नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा, एक्सेप्ट पूछा है तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओव्यूम अकर ऑन विच डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन? तो इम्प्लांटेशन तो होता है डे 6, सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूरिंग टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी द यूरेटर इज लाइकली टू अंडरगो इंजरी और लाइगेशन ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट। मतलब कौन सी अपन एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करते हैं तो कौन कौन सी जगह यूरेटर के इंजरी होने के चांस होते हैं? फर्स्ट, ड्यूरिंग डिवीजन एंड लाइगेशन ऑफ राउंड लिगामेंट, ना यहाँ पे राउंड लिगामेंट के दौरान इंजरी होने के चांस नहीं होते। ड्यूरिंग डिवीजन एंड लाइगेशन ऑफ इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट, यस यहाँ पे यूरेटर इंजरी हो सकता है। ड्यूरिंग डिवीजन एंड लाइगेशन ऑफ मैकेनरोथ एंड यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, यहाँ पे भी इंजरी हो सकता है। एट द वेजाइनल एंगल व्हाइल इंसाइजिंग द वेजाइना टू रिमूव द सर्विक्स विद द यूट्रस, यहाँ पे भी जो गायनिक सर्जरी होती है वहाँ पे भी यूरेटर का चांस होता है। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो इसका आंसर आएगा ड्यूरिंग डिवीजन एंड लाइगेशन ऑफ राउंड लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 58, द नेट इफेक्ट ऑफ एंटीनेटल केयर हैज बीन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फर्स्ट, रिडक्शन इन मैटरनल मोटिलिटी, यस। रिडक्शन इन पेरीनेटल मोटिलिटी, यस। रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, रिडक्शन नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का इंक्रीज होता है चांस। तो इंस्टीट्यूट जब एनसी होगी तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएंगे तो इंक्रीज इन द इंसिडेंस होगा, तो ये गलत है। रिडक्शन इन मैटरनल मोर्बिडिटी, ये भी सही है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following is not a component of active phase in the photograph? photograph में एक्टिव फेज फोटोग्राफ होता है, वो एसिलेरेशन फेज होता है, यस। मैक्सिमम स्लोप का भी फेज होता है, यस। फेज ऑफ डिस एसिलेरेशन होता है, ये भी होता है। फेज ऑफ एक्सपल्सन, एक्सपल्सन तो होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, और एक्टिव फेज होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इसका आंसर आएगा फेज ऑफ एक्सपल्सन, ये इसका
हार्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रॉम मेडिको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का साइन नहीं है। फर्स्ट, पेरिनियम इज लैक्स एंड देयर इज एविडेंस ऑफ स्कारिंग। यस, ये तो साइन है। इंट्रोइटस इज गेपिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ द करंकुले माइटिफॉर्मिस, ये भी इसका साइन है। एब्डोमेन इज लैक्स एंड लूज विथ स्ट्राई एंड लीनियर, वाह, ये भी प्रीवियस चाइल्ड को बताता है। कोनिकल सर्विक्स विथ राउंड एक्सटर्नल ओएस, राउंड एक्सटर्नल ओएस नहीं होता। राउंड यहाँ पे होता है स्लेट लाइक ओएस होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। राउंड एक्सटर्नल ओएस होता है वो प्राइमी ग्रेविडा में होता है, प्राइमी ग्रेविडा। जबकि मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, स्लेट लाइक ओएस। तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, द कंपोनेंट ऑफ पटोग्राफ आर ऑल एक्सेप्ट। तो कंपोनेंट टाइम इसका कंपोनेंट होता है। फीटल हार्ट रेट भी पटोग्राम में आता है। मैटरनल रेस्पिरेटरी रेट, नो, ये पटोग्राम में नहीं होता कंपोनेंट। मैटरनल यूरिन एनालिसिस ये भी होता है, तो इसका आंसर आएगा मैटरनल रेस्पिरेटरी रेट। इसके अलावा और कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें, यूटेराइन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें होता है। इसके अलावा मोल्डिंग, मोल्डिंग भी इसका कंपोनेंट होता है। इसके अलावा को सर्वाइकल डायलेटेशन एंड कलर ऑफ यूरिन, कलर ऑफ यूरिन या यूरिन एनालिसिस इसका कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following information are provided by protograph? color of liquid, yes. uterine contraction, yes. dilatation of cervix, yes. तो इसका आंसर आएगा 1, 2 and 3 all each. क्वेश्चन नंबर 63, intraoperative recognition of ureter in by which of the following feature? तो ureter ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। पेल ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस, यस, पेल ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स ऑन द सरफेस, यस, जो यूरेटर है उसके अलोंग द वेसल्स होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, तो ये भी सही है। सर्कमफेरेंशियल वेसल्स ऑन द सरफेस, तो ये रॉन्ग है। इसका आंसर आएगा 2 and 3, आंसर इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 64, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी इज द लीस्ट हेल्पफुल इन द डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लीस्ट हेल्पफुल किसमें रहता है, ट्यूबल पेटेंसी के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहता है। पेल्विक एडेशन, पेल्विक एडेशन हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में नहीं दिखेगा, इसके लिए अपन लेप्रोस्कोपिक करते हैं। आसरमान सिंड्रोम, आसरमान सिंड्रोम में फीलिंग डिफेक्ट आएगा हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, तो ये भी हेल्पफुल होता है। कंजेनाइटल यूटेराइन एनोमली, इसमें भी हेल्पफुल होता है, तो इसका आंसर आएगा नॉट लिस्ट हेल्पफुल, तो लिस्ट हेल्पफुल आंसर आएगा पेल्विक एडेशन। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following are characteristic of trichomonas vaginitis? presence of the greenish frothy discharge, yes. vaginal pH more than 4.5, ये भी सही है। presence of clue cell in microscopic feature या microscopic examination, ये दिखता है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, तो ये क्लू सेल इसमें नहीं दिखती। स्ट्रॉबेरी स्पॉट ऑन द वेजाइनल म्यूकोसा, ये भी होता है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 4, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 66, ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर ऑफ एपिथेलियल ओवेरियन कार्सिनोमा इज, तो आंसर इज CA 125। क्वेश्चन नंबर 67, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्वेश्चन नंबर 68, प्लेसेंटा सिंथेसाइज ऑल एक्सेप्ट, प्लेसेंटा स्ट्रायोल भी सिंथेसिस करता है, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी सिंथेसिस करता है, प्रेगनेंसी एसोसिएट प्लाज्मा प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है। डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन इसका सिंथेसिस नहीं करता, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 69, withdrawal bleeding following administration of progesterone in case of the secondary amenorrhea indicate all except। withdrawal bleeding किस किस में होता है, एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी में भी विड्रॉल ब्लीडिंग होता है प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में, क्योंकि एस्ट्रोजन करता है हाइपरप्लेजिया एंडोमेट्रियल का, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इसकी वापस थिनिंग करवाता है या सिक्रेटरी चेंजेस करवाता है या ब्लीडिंग करवाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंडोजेनस एस्ट्रोजन, इसमें भी विड्रॉल ब्लीडिंग होगी। एंडोमेट्रियम इन रेस्पॉन्सिव टू एस्ट्रोजन, इसमें भी विड्रॉल ब्लीडिंग होगी। डिफेक्ट इन पिट्यूटरी ग्लैंड, यदि पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफेक्ट है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही लेवल डिक्रीज होंगे, तो इसमें विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 70, मोनिलियल वेजाइनाइटिस इज द कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट। मोनिलियल वेजाइट होता है कैंडिडियल इन्फेक्शन, कैंडिडियल इन्फेक्शन इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट, तो प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी इसमें भी
एसोसिएट होता है, डायबिटीज मेलाइटिस के साथ एसोसिएट रहता है और प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएट रहता है। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया विथ क्लोरोक्विन, इसके साथ ये एसोसिएट नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71, which one of the following is not a risk factor for development of placenta previa? placenta previa होता है लो लाइंग तो लो लाइंग प्लेसेंटा के लिए रिस्क फैक्टर होता है, मैटरनल एज रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर है, क्योंकि स्मोकिंग क्या करवाता है, प्लेसेंटल हाइपरट्रोफी करवाता है, इस प्रीवियस सीजरियन सेक्शन ये भी रिस्क फैक्टर होता है। मैटरनल एनीमिया इसका रिस्क फैक्टर नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा मैटरनल एनीमिया। अदर रिस्क फैक्टर की बात करें तो कोई पहले क्यूरेटाज हुआ होगा, या प्रीवियस सीजरियन सेक्शन हो, या प्लेसेंटल साइज ज्यादा हो, स्मोकिंग बताई दिया, ये सारे फीचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडरेट टू सीवियर एब्डक्शन आर ऑल एक्सेप्ट, तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यूट्राइन टेंडरनेस, यस, फीटल डिस्ट्रेस भी प्रेजेंट होता है, अनएक्सप्लेन प्री टर्म लेबर भी होता है, प्रोलॉन्ग लेबर तो ये नहीं होता, तो आंसर आएगा एक्सेप्ट पूछा तो प्रोलॉन्ग लेबर। कॉमन ट्राइसोमी रिजल्टिंग इन द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन आर ऑल एक्सेप्ट, तो कॉमन ट्राइसोमी होती है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड ट्राइसोमी 16, इसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांस ज्यादा होते हैं, तो इसका आंसर आएगा एक्सेप्ट पूछा है तो ट्राइसोमी 1। द इनिशियल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी फॉर एंटी पोस्फोलिपिड सिंड्रोम विल बी, तो इनिशियल स्टेरॉइड नो, हिपेरिन देते हैं, लो डोज एस्पिरिन भी देते हैं, प्रोजेस्टेरोन नहीं देते, तो आंसर आएगा 2 and 3, तो आंसर इज ए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर पीसीओडीआर, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है ओलिगो या एमनो हाइपर एंड्रोजेनिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरी ऑन अल्ट्रासाउंड, तो 1 2 3, आंसर इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following symptom can be associated with pelvic organ prolapse? Difficulty in passing urine, yes, incomplete evacuation of urine, yes, urgency and frequency, yes, तो इसका आंसर भी 1 2 and 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 77, a 30-year-old lady P2L2 present with painful unilateral swelling आ रहा है वल्वा पे, which of the following statement true regarding, तो ये हो गई बार्थोलिन एब्सेस है, तो बार्थोलिन एब्सेस में भी डायग्नोसिस, इट इज मैनेजमेंट बाय द मार्सुपिलाइजेशन, नो, मार्सुपिलाइजेशन तो किसका करता है, बार्थोलिन सिस्ट का करता है, ना कि बार्थोलिन एब्सेस का। गोनोकोकस इज द मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो यस, तो इसको मैनेजमेंट के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी या इंसिजन ड्रेनेज करते हैं, तो आंसर इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा का साइन नहीं है। यूट्रस बिकम ग्लोबुलर फ्रेम एंड वेल्यूटेबल, यस, ये तो सही है। फंडल हाइट रिड्यूस फर्दर नहीं होती इसमें, एक गलत है। स्लाइट बल्जिंग इन सुप्राप्यूबिक रीजन, ये भी सही है। अपरेंट लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड एंड स्लाइट बुज ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, ये भी सही है, तो इसका आंसर आएगा नॉट, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम के लिए इमरजेंसी पिल प्रोवाइड करवाते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन मस्ट बी परफॉर्म, नो, मस्ट बी परफॉर्म नहीं है। HIV टेस्टिंग, यस, HIV टेस्टिंग कराते हैं, तो 1 and 3, आंसर इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग कार्डिनल मूवमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर में सबसे फर्स्ट क्या आएगा, इसमें आएगा एंगेजमेंट, सबसे फर्स्ट आएगा एंगेजमेंट के बाद में फर्स्ट एंगेजमेंट के बाद में फ्लेक्शन होगा, तो 1 3, फ्लेक्शन के बाद में इंटरनल रोटेशन 2, इंटरनल रोटेशन के बाद में क्राउनिंग तो 5, क्राउनिंग के बाद में रेस्टिट्यूशन लास्ट में एक्सटर्नल रोटेशन, तो आंसर इज 1 3 2 5 4 and 6, आंसर इज बी।